Good morning, students. Welcome back. I hope you all are fit and healthy. We have already started working of institutions and have discussed different topics from it. And today, we'll be discussing the last and concluding part of the chapter, that is the judiciary. Now, what is judiciary? Let us return one final time to the story of office memorandum that we started. जुडिशरी क्या है इसके बारे में जानने के लिए जो हमने चैप्टर की शुरुआत की थी वहीं पर हम वापस से आ गए हैं। क्या था ऑफिस मेमोरेंडम में, आदेश किस तरह से पास किया गया था, क्या हुआ था, इसे एक बार अगर हम देख लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि जुडिशरी क्या होती। दिस टाइम लेट अस नॉट रिकॉल द स्टोरी बट इमेजिन हाउ डिफरेंट द स्टोरी कुड हैव बीन। रिमेंबर द स्टोरी केम टू सैटिस्फैक्टरी एंड because Supreme Court gave a verdict that was accepted by everyone. Imagine what would have happened in the following situations. जो आदेश प्रस्तावित हुआ था या क्रियान्वित किया गया वो इसीलिए हो सका क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दे दिया था। यदि सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं देता तो क्या होता? If there was nothing like a Supreme Court in the country, यदि देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट जैसी कोई संस्था नहीं होती तो क्या होता? क्या होता? हर तरफ हर कोई अपनी मनमानी करने के लिए बैठा है। Even if there was a Supreme Court, if it had no power to judge actions of the government, यदि सुप्रीम कोर्ट होता और उसके पास में सरकार पर कंट्रोल नहीं होता तो क्या होता? यदि सुप्रीम कोर्ट सरकार पर कंट्रोल नहीं कर पाती तो हर एक व्यक्ति जो नेता के रूप में चुना गया है वो अपने मनमाने तरीके से काम करता और गुंडा राज की स्थापना हो सकती थी। Even if it had the power, if no one trusted the Supreme Court to give a fair verdict, यदि मान के चलो कि सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर भी होती लेकिन किसको उस पर विश्वास ही नहीं होता तो ऐसी स्थिति में क्या होता? देश सुचारू रूप से सही ढंग से काम नहीं कर सकता। Even if it gave a fair judgment, if those who appealed against the government order did not accept the judgment. मान लिया सुप्रीम कोर्ट भी थी, उसके पास में पावर भी थे और वो कोई निर्णय ले भी रहा है और उसने सही निर्णय ले भी दिया, लेकिन यदि कोई उसे मानता ही नहीं तो क्या होता? कानून व्यवस्था डगमगा जाती। This is why an independent and powerful judiciary is considered essential for democracy. इन सारे सवालों के जवाब एक ही चीज देती है, यदि जुडिशरी है, सही ढंग से जुडिशियल सिस्टम है तो कानून व्यवस्था बनी रहेगी और इसीलिए हम जुडिशरी पर विश्वास करते हैं। All the courts at different levels in a country put together are called the judiciary. देश के अंदर जितने भी अलग अलग कोर्ट हैं उन सारे कोर्ट को हम जुडिशरी के अंदर रख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट। द इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट फॉर एंटायर नेशन, पूरे देश के लिए सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट इन द स्टेट्स, राज्य के लिए हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड द कोर्ट्स एट लोकल लेवल, और अलग अलग जिलों के लिए या लोकल लेवल के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। India has an integrated judiciary. It means the Supreme Court controls the judicial administration in the country. भारत के अंदर बहुत ही अच्छी जुडिशरी सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर तमाम कोर्ट्स पर अपना कंट्रोल रखता है। Its decision are binding on all other courts of the country. It can take up any dispute. जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है वो दूसरे कोर्ट को भी मानना होता है और सुप्रीम कोर्ट में किसी भी तरह के मुद्दे या किसी भी तरह के वाद विवाद पर बात हो सकती है। बिटवीन सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, देश के नागरिकों में यदि मतभेद है तो सुप्रीम कोर्ट की वो मदद ले सकते हैं। बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, नागरिक और सरकार के मतभेद सुप्रीम कोर्ट में सॉल्व होते हैं। बिटवीन टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स, दो या दो से ज्यादा राज्यों की सरकार, इनके मतभेद सुप्रीम कोर्ट में सॉल्व होंगे। बिटवीन गवर्नमेंट एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल, चाहे से राज्य सरकार हो या फिर यूनियन लेवल की सरकार हो, इनके मतभेद भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर
सॉल्व होंगे। इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। इट कैन हियर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट्स। ये सबसे ऊंचा कोर्ट होता है और हाई कोर्ट्स के निर्णय आने के बाद में भी सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय दे सकता है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मीन्स दैट इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी की आजादी का ये मतलब नहीं है कि वो लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के अंडर काम नहीं करेगा। द जजेस डू नॉट एक्ट ऑन डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पार्टी इन पावर। जज जो पार्टी जीती है उसके अनुसार काम नहीं करता है। That is why all modern democracies have courts that are independent of legislature and the executive. India has achieved this. भारत के अंदर भी अब ये चीजें आ चुकी हैं। Judges of Supreme Court and High Court are appointed by President on the advice of Prime Minister and in consultation with the Chief Justice of the Supreme Court. हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को प्रेसिडेंट चुनता है, वो प्राइम मिनिस्टर की राय लेता है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसकी भी वो राय लेकर इन जजों को चुनता है। इन प्रैक्टिस इट नाउ मीन्स दैट द सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट सिलेक्ट द न्यू जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो पुराना जज है या सीनियर जज है वो अब नए जज चाहे सुप्रीम कोर्ट के हों या हाई कोर्ट हो उनको चुनने का काम करता है। देयर इज वेरी लिटिल स्कोप फॉर इंटरफियरेंस बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। राजनीतिक हस्तक्षेप को इजाजत नहीं है। द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज यूजुअली अपॉइंटेड बाय चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस सबसे सीनियर मोस्ट जज को चुनता है। Once a person is appointed as judge of Supreme Court or the High Court, it is nearly impossible to remove him or her from that position. It is difficult as removing the President of India. जिस तरह से भारत के प्रेसिडेंट को अपनी सीट से नहीं हटाया जा सकता, उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज को नहीं हटाया जा सकता। A judge can be removed only by an impeachment motion passed separately by 2/3 members of the two houses of parliament. यदि 2/3 संसद का बहुमत चाहे तो ही उसे हटाया जा सकता है। It has never happened in history of Indian democracy. ऐसा कभी हुआ नहीं है भारत के इतिहास में। Judiciary in India is also one of the most powerful in the world. भारत की जुडिशरी संसार की सबसे पावरफुल जुडिशरी है। सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। दोनों को ही देश में एक महत्वपूर्ण स्थान है। दे कैन डिक्लेयर इनवैलिड एनी लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर और द एक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव वेदर एट यूनियन लेवल और एट स्टेट लेवल इफ दे फाइंड सच अ लॉ और एक्शन इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। यदि उन्हें लगे कि कोई भी चीज संविधान के खिलाफ जा रही है, यूनियन सरकार हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, उनके खिलाफ ये कोर्ट बात कह सकते हैं। Thus they can determine the constitutional validity of any legislation or action of the executive in the country when it is challenged before them. This is known as judicial review. The Supreme Court of India has also ruled that the core or basic principles of constitution cannot be changed by the parliament. संसद संविधान को नहीं बदल सकती और ये चीजें दोनों ही कोर्ट देखते हैं। The powers and the independence of Indian judiciary allows it to act as the guardian of fundamental rights. क्योंकि इंडियन जुडिशरी को कुछ अधिकार हैं, इसलिए वो जो मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा कर सकती। We shall see this in more detail about different institutions or judiciary systems in our coming chapters. Not here, but in your future classes you'll read about it. Up till now, whatever we have read, let it be about Prime Minister, President or the judiciary. I hope you have understood it.
That's all for this chapter. With this, we come to the end of the chapter working of in institutions. Very soon, we'll meet with the next topics of different parts. Until then, stay safe and healthy.